रागनी बेटा, बहू की बातों को इतना दिल से मत लगाना। अच्छा एक बात बता, जब रास्ते में चलते हुए कोई कांटा लग जाता है तो क्या हम अपना रास्ता बदल देते हैं? और खास तौर से वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बेटा, तेरे बाबूजी को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। सब जगह पता है क्या कहते फिरते हैं कि देखना मेरी रागनी ताज महोत्सव में क्या कमाल दिखाएगी। और सुन बेटा, तू फीस की चिंता बिल्कुल भी मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी फीस के लिए बहू के आगे बिल्कुल भी हाथ नहीं फैलाऊंगी। लेकिन तू डांस क्लास में जाना मत छोड़ना, जाएगी ना? क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? देखकर हैरान हो गए मुझे। अरे मंदिर तक आई थी, सोचा तुमसे मिलती आऊं। रागिनी बेटा, पूजा की थाली तो मैं बाहर ही छोड़ आई, लेती तो आ बेटी। जा बेटा। जी नानी माँ। आई कोशी, रागिनी के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता देख के आई हूँ। घर परिवार भी अच्छा है और लड़का भी। माँ, एक बार ताज महोत्सव खत्म हो जाए, फिर उसके बाद रिश्ते की बात चलाएंगे। किसके रिश्ते की बात माँ? कौन सा रिश्ता बेटा? हाय, रागिनी से क्या छुपाना? रागिनी बेटा, मैं तेरे लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता देख के आई हूँ। माफ कीजिए नानी माँ, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। अरे बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन तो शादी करनी होती है ना। फिर हम बड़ों को ही तो सोचना है बच्चों के लिए। चल अब तू ये सोच के परेशान ना हो। ले प्रसाद, ले खुशी। चल चल। बैठ। देख बेटा, सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन उससे जीवन रुक तो नहीं जाता ना। पता है, ईश्वर ने नारी को एक असीम शक्ति दी है, दुख झेलने की, सहने की। इसलिए वो हर हालात में अपने आप को ढाल लेती है, तकलीफ से घबराकर हार नहीं मानती। बेटा, तू भी हार मत मानना। जिंदगी जो दे रही है, बस उसे चुपचाप ले लेना। यही इच्छा है मेरी और तेरे बाबूजी की। कहीं मेरी वजह से उसने आना तो नहीं बंद कर दिया? क्या मैंने बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी? रणवीर जी, आपने बुलाया मुझे? अरे विनीत जी, आइए ना प्लीज। विनीत जी देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा हूँ। वो नए प्रोजेक्ट की फाइल है ना, वो मुझे चाहिए। नवीन भैया के केबिन में पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट फाइल है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। एक्चुअली मीटिंग पे जाने से पहले स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। जी मैं अभी लाता हूँ। शायद अब वो यहाँ कभी नहीं आई। जहाँ मतलब कहाँ? कहाँ जाती थी वो? उसका घर तो नहीं हो सकता। डायरेक्टरी सर्विसेज से पूछता हूँ। ऑपरेटर, देखिए मेरे पास एक नंबर है, मुझे उसका एड्रेस पता करना है। जी 255768। Hold on, sir. ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो उसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी उसका नाम पता जानने की कोशिश नहीं करूंगा। सर, एड्रेस मिल गया है।
सच्ची दोस्ती, अच्छा दोस्त, पता नहीं मेरी किस्मत में है भी या नहीं। नवीन जी, वो फाइल तो यहाँ कहीं भी नहीं है। ये रही वो फाइल। थैंक यू। ओ गॉड, ये फाइल रणवीर के हाथ में है। अरे रणवीर, तुम्हें कौन सी फाइल देख रहे हो? भैया आप ही ने तो कहा था जो आपकी टेबल पे फाइल पड़ी है वो मुझे पढ़नी है। ये तुम्हारे वाले प्रोजेक्ट की फाइल नहीं। लो ये फाइल मुझे दो। वो एक्चुअली विनीत जी ये फाइल लिया था तो मुझे लगा कि ये वही। व्हाट? अरे तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता क्या? बहुत ही गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान हो तुम। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिटेशंस। भैया प्लीज डोंट शाउट, गलती हो जाती है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप उनको इतना क्यों डांट रहे हैं? आई एम रियली सॉरी रणबीर जी, पता नहीं कैसे गलत फाइल आ गई। विनीत जी आप घबराइए मत, गलती तो इंसान से ही होती है ना। नवीन भैया की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो एक्चुअली आजकल काम का इतना प्रेशर है उन पे कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। आप मेरी वाली फाइल ले आइए। जी मैं भी ला कर देता हूँ। वो भाई साहब थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। कर रहा हूँ साहब। और कितना टाइम लगेगा बॉस? बस हो गया साहब। साहब कपड़ा है? हाँ अरे रागिनी जी आप यहाँ? वो आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक ने कुछ वैसे हम लोग बार बार मिल जाते हैं, है ना? एनीवेज आई एम सो सॉरी। इट्स ओके रणबीर जी। वैसे आप यहाँ कैसे? एक्चुअली वहाँ मेरा डांस क्लास है, प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। रणबीर जी अब मुझे जाना होगा वरना क्लास में देर हो जाएगी मुझे। खैर मुझे तो यहीं रहना होगा। बाय बाय। साहब कपड़ा। हाँ लाया।
जल्दी करो। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, शायद वो आ गई हो। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? जी, मैं अच्छा, वो रॉन्ग नंबर वाला लड़का। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो यहाँ नहीं आएगी। लो, वो आ गई। कमाल है, इधर फोन बजता है, उधर तुम आती हो। लो, बात करो। वही रॉन्ग नंबर। हेलो, हेलो, आप आ गई। मैंने तो सोचा था कि आप कभी नहीं आएंगी। आना पड़ा। जो आपके लिए मायने रखता है उसके लिए आपको अपना इरादा बदलना पड़ता है। बिल्कुल, आपका जवाब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। तो फिर क्या सोचा आपने? क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। इसे तो मैं जानती तक नहीं, कौन होगा ये? ऐसे कैसे दोस्ती कर लूं मैं किसी से? नहीं, इसे मना कर देती हूँ मैं। क्या फैसला लिया आपने? जिंदगी जो दे रही है, बस उसे चुपचाप ले लेना। यही इच्छा है मेरी और तेरे बाबूजी की। कुछ तो बोलिए, क्या जवाब है आपका? हाँ या फिर ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपका ये जवाब मेरे लिए कितने मायने रखता है। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आपसे। थैंक यू सो मच। अरे चलो, डांस रिहर्सल नहीं करनी है क्या? अब मुझे जाना होगा। तो मैं आपको कब फोन करूं? मैं बाद में बात करती हूँ। फिर से फोन काट दिया। नेवर माइंड, कम से कम उसने मेरी दोस्ती तो कबूल की। अब मैं उसे फिर से फोन कर सकता हूँ। यस। भाभी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हुआ? भाभी, उसने मेरी दोस्ती कबूल कर ली। अरे वाह, मैं जानती थी कि ऐसे ही होगा। अब तो आपकी टेंशन दूर हो गई ना? खुश? खुश नहीं भाभी, बहुत खुश। चलो, अब आपको आपकी नई दोस्ती बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आलिक जी के लिए जूस लेकर जा रही हूँ, आप भी जूस ले लीजिए। नहीं भाभी। हाँ, अब इतनी खुशी में आपको भूख और प्यास कहाँ लगेगी? भाभी, आप तो मेरी टांग खींचने लग गई। चलिए, भैया के साथ मैं भी जूस ले लूंगा। आलिक जी, आलिक जी, ये सब पटाखे? ये पटाखे यहाँ? साधना, आलिक कहाँ है? छोटी माँ, आलिक जी अंदर है। अंदर?
आलिक? आलिक जी! आलिक जी! वो आलिक भैया कहाँ जा सकते हैं? साधना, तुमने तो कहा था कि आलिक कमरे में है। कहाँ है आलिक? क्या? मम्मी जी मैंने उन्हें यहीं देखा था। मैं उन्हीं के लिए किचन में जूस लेने गई थी। पता नहीं वो कहाँ। और ये पटाखे, ये किसने जलाए हैं? सब जानते हैं कि आलिक पटाखों से डरता है, फिर ये सब। बॉम, ये सब हम लोग बाद में भी पता लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें आलिक भैया को ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें लगता है पटाखों की आवाज सुनकर आलिक डर गया होगा, इसीलिए कमरे से बाहर गया होगा। चलो उसे देखते हैं। हाँ जल्दी आओ, चलो। आलिक भैया कहाँ है आप? आलिक जी! आलिक जी! आलिक जी! हेलो, आप कहाँ हैं? आप जल्दी घर आ जाइए। आलिक का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चला गया है। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना उसे, लेकिन आप घर आ जाइए जल्दी प्लीज। मैडम, बाहर हमने सब जगह देख लिया पर आलिक बाबा कहीं नहीं मिले। बसो, आलिक छत पर भी नहीं है। कहाँ चला गया वो? कहाँ होगा वो? भाभी, आपको भैया का कुछ पता चला? नहीं रणवीर जी, कुछ पता नहीं लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी कि भैया कहाँ जा सकते हैं। डैड का फोन है। जी डैड। बेटा मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, थोड़ा ट्रैफिक में फंसा हूँ। आपको पता चला आलिक का? नहीं डैड, भैया का कुछ पता नहीं चल रहा। ये स्टोर रूम का दरवाजा किसने खोला है? कहीं आलिक जी यहाँ तो नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ सामान भरा पड़ा है। पता नहीं आलिक जी कहाँ होंगे। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।